यूनाइटेड अरब अमीरात का सदर बादशाह मोहम्मद बिन जैद अल नहयानी, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसमें शहर दुबई है, दुनिया का सबसे स्काई स्कीपर का शहर जिसको कहा जाता है, मतलब आसमान को छूने वाली बिल्डिंग बनाने वाला कोई मुल्क है तो उसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। उसका जो शेख है और दुनिया की सबसे कीमती शहर अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी, कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, उस राजधानी के अंदर 27 एकड़ जमीन फ्री में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को वहां के शेख ने, मोहम्मद बिन जैद अल नहयानी ने फ्री में गिफ्ट कीजिए, लीजिए मोदी जी। क्यों? आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए नहीं, बुत परस्ती के लिए, मंदिर बनाने के लिए सन 2018 और 19 में वह जमीन दी थी फ्री में। तब मैंने आवाज बुलंद की थी तो इस देश के हमारे अहले हदीस मकतबे फिक्र के भाई, हमारे शेर शाहवादी बिरादरी के लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला झूठ बोलता है, इनके खिलाफ बाइकाट करो। पर्चे निकाले गए थे, आज कहां गए तुम्हारे पर्चे? निकालो। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो जुबान काट दो और जाओ। 1.5 महीना पहले 770 करोड़ रुपए लगाकर उस जजीरतुल अबू धाबी के अंदर में बाज़ाब्ता मंदिर का निर्माण किया गया, उसका उद्घाटन और उसकी शुरुआत की गई। वहां पर पूजा और प्रार्थना और बुत परस्ती की शुरुआत हुई। मोहम्मद बिन जैद अल नहयानी भूल गए तो जजीरतुल अरब कौन सी जगह है जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानियों की चीखें वहां पर मौजूद है, सहाबाए किराम का खून बहा है, हजरत बिलाल हबशी की चीख मौजूद है, हजरत खब्बाब बिन अरद के वो पीठ के गोश्त से टपक टपक कर जो चर्बी टपक टपक कर जो अंगारे बुझ गए, आप वो भूल गए। अल्लाह के नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए, सहाबाए किराम के मुकद्दस कदम पड़े हैं वहां पर। आओ जाल हक व ज़ाक़ल बातिल, अल्लाह के नबी पढ़ पढ़ कर एक एक बुत का सफाया किया था। लेकिन आज फिर आप उसी कदम पर हो, उसी बुत परस्ती को फरामानी दे रहे हो। अल्लाह कभी आपको माफ नहीं करेगा। इन्हीं अमाले बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए अपने अमल को सुधारने की जरूरत है। अगर आपका अमल अच्छा होगा, जमीन पर अमल अच्छा होगा और जुबान के अंदर ताकत होगी और आपका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह जमीन पर आप दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। पता है क्या कहा उन्होंने कहा कि अरे जिस नबी ने 23 साल में सारी बुराइयां मौजूद थी, 23 साल में ऐसा माहौल बना दिया उन्होंने कि 1 लाख तकरीबन 25,000 यानी 1.25 लाख ऐसे सहाबाए किराम को उन्होंने तैयार किया कि हर आन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो आखिर कौन सा मूल मंत्र है वो मोहम्मद का? हम क्यों नहीं कर सकते उस पर अमल? उन्होंने कहा कि ढूंढो, तहकीक करो। जब तहकीक की गई तो यहूदी ने पेश किया, उन्होंने कहा कि फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, ज़मीन पर सबसे पहला जो पैगाम रब का है वो यह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये यहूदी जो थे तो उन्होंने फ़ौरन रिजल्ट निकाल लिया कि इक़रा व्हाट इज़ मीन, डज मीन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब क्या है? कहा कि इक़रा का मतलब आता है पढ़ना। फ़ौरन उन्होंने माइंड में बिठाया कि पढ़ने से, तालीम से तकदीर बदली जा सकती है। जब नबी को इस्लाह करने, जब अल्लाह को इस्लाह करना था, उस बुराई से लोगों को निकालना था, तो नमाज के बारे में ऑर्डर नहीं किया, अकीदे के बारे में भी ऑर्डर नहीं किया, ज़कात रोज़े के बारे में ऑर्डर नहीं किया। सबसे पहले का पढ़ो इक़रा। तो इन यहूदियों ने सिर्फ इक़रा पर अमल किया, आगे छोड़ दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान में, इसको आगे नहीं लिया उन्होंने कहा बस हमको पढ़ना है। तो यही वजह है कि यहूदियों ने इतनी तालीम हासिल की, आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान दुनियावी सतह पर एक यहूदी होता है। एक यहूदी शादी नहीं करते वो चलेगा, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट ना हो, अगर वो MBBS, MD, PhD, MTech, BTech अगर ये डिग्री ना हो, बेकार। और जब आदमी तालीम हासिल करता है तो भले ही छोटा हो, ज़ात और बिरादरी का महान बन जाता है। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाक़या मालूम है ना?
जब इस देश को एक कानून संविधान बनाने की ज़रूरत थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ पहुँचे? लंदन पहुँचे और वहाँ पर जाकर कहा वहाँ के चांसलर से कि आई नीड अ पर्सन, आई नीड अ नॉलेजफुल पर्सन, कि सर मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए, हमारे देश को संविधान लिखना है, कानून लिखना है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम द इंडिया? क्यों आए तुम इंडिया से? तुम्हारे भारत में एक महान इंसान है, बहुत ज्यादा तालीम। डॉक्टर पंडित जी ने कहा कि कितनी तालीम होगी? डॉक्टर होगा, पीएचडी किया हुआ होगा, एमटेक होगा, बीटेक होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, 2-3 डिग्री नहीं है उस बंदे के पास, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आदमी 12 डिग्रियों का मालिक है, 12 डिग्री उसके पास है। जाओ का नाम क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, भारत को संविधान, खूबसूरत संविधान लिख करके दिया। ब्रह्मनिज्म के अकीदे के एतबार से जाइए तो वो नापाक है, शूद्र है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्र ययाति वित्रत्वं विघातवीच्यम तथे चचसे केवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर वेद। एक लंबा मंत्र है जिसके अंदर कहा गया कि पैदाइशी एतबार से कोई नापाक नहीं होता है, बल्कि उनका काम, उनका कार्य पाक या नापाक होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यह कहना था कि ब्रह्मनिज्म के एतबार से, मौजूदा वक्त के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अकीदे के एतबार से वो अछूत है, नापाक है। लेकिन उनको महान किसने बनाया? महान उसको नॉलेज ने बनाया, तालीम ने उनको महान बनाया। तो इसीलिए यहूदियों ने कहा कि उठाओ कुरान, जिंदगी के अंदर तब्दीली करनी है तो कुरान को देखो। वो कुरान उठाते गए, पढ़ते गए, इक़रा पढ़ते गए, मेहनत की तालीम के ऊपर। आज पिछले 75 साल के अंदर अगर दुनिया पर किसी कौम की हुकूमत है तो जुडाइज़म की, यहूदियों की हुकूमत है। हम और आप उनके गुलाम हैं। आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, मोटोरोला है, नोकिया है, सैमसंग है, मेड इन यहूदी। लाइफ बॉय इस्तेमाल करते, साबुन डिटॉल इस्तेमाल करते, लक्स इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। सर्फ एक्सल सरफ यूज करते, एरियल यूज करते, टाइड यूज करते, मेड इन यहूदी। हर घर के अंदर टूथपेस्ट में कॉलगेट इस्तेमाल करते, ओरल बी ब्रश इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। कलर में गार्नियर कलर इस्तेमाल करते, लॉरेल कलर इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। लिप बाम इस्तेमाल करती हैं समाज की माएँ बहनें, फेयर लवली इस्तेमाल करती हैं, मेड इन यहूदी। हेड एंड शोल्डर शैम्पू में आला क्वालिटी, डव शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मेड इन यहूदी। स्प्राइट पीते, थम्स अप पीते, कोका कोला पीते, 7 अप पीते, मिरिंडा पीते, मेड इन यहूदी। अब बताइए क्या कहेंगे आप जनाब? 780 प्रोडक्ट बनाया यहूदियों ने, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर उनका भेजा जाता है। पिज्जा, बर्गर, मेड इन यहूदी। बताइए, 2000 साल तक गुलामी करने वाली कौम आज दुनिया के अंदर बादशाह बनकर बैठी। दुनियावी सतह पर वो कामयाब हो गए, दुनियावी तालीम को अपनाकर। आपके पास तो वो जिस कुरान से उन्होंने प्रेरणा लिया है, वो कुरान तो आपका धार्मिक, आपकी मजहबी किताब है, आप उस पर अकीदा रखते हैं। हम मुसलमान क्यों कुरान से दूर हो गए? क्या वजह है? सिर्फ 1.5 करोड़ यहूदी है पूरी दुनिया के अंदर। कितने? 1.5 करोड़। और मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 1.5 अरब मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर। 1.5 अरब, ज्यादा ही होंगे, कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 2 अरब, 1 अरब 98 करोड़ हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा दौलत कहां? सबसे ज्यादा दौलत जजीरतुल अरब में, सबसे ज्यादा दौलत के अंबार यूएई अरब अमीरात में। लेकिन अरब अमीरात का शेख गुलाम बना बैठा भारत के मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का। 3200 लोगों का कातिल,
जिनके लाशों के ऊपर कुर्सी डालकर बैठा हुआ, 770 करोड़ रुपए के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भव्य मंदिर का निर्माण करने वाला वो जजीरतुल अरब। आप कहेंगे कि मौलाना हम आलमी सतह के मुसलमानों का अमल भी गंदा हो चुका, हमें कुरान से हमने रिश्ता तोड़ा, शरीयत से हमने अपना रिश्ता तोड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया। याद रखिए, वो तो सिर्फ 5000 हमास के हाफिज कुरान है, जिनके बदौलत अल्लाह ने इसराइल को घुटने पर लाकर खड़ा किया। कुरान की ताकत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने इसराइल को उनकी औकात याद दिला दी। इसराइल कौन है? यहूदी। दुनिया की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास, आयरन डोम इसराइल के पास है। यानी अगर कोई टारगेटेड मिसाइल छोड़ता है तो उस टारगेटेड मिसाइल को आसमान में नष्ट करने की सलाहियत इसराइल के अंदर है, अमेरिका में भी नहीं। लेकिन उनके इस आयरन डोम को भी अगर किसी ने नाकाम किया है तो वो 3000 हाफिज कुरान है गजा पट्टी में, जो हमास की गिरोह के अंदर है। आज भी कुरान में वो ताकत है, आज भी कुरान में वो ताकत है। कुरान से जोड़ो तो सही, कुरान की तिलावत तो करो तो सही। मेरे नौजवानों, आपकी जिंदगी APL BPL देखने के अंदर नहीं है, आपकी जिंदगी सलमान खान के कमर के लचक में नहीं है, आपकी जिंदगी आमिर खान की खूबसूरती में नहीं। आपका रोल मॉडल हजरत अली, आपका रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, आपका रोल मॉडल इमाम मालिक है, आपका रोल मॉडल उस्मान ज़ुन्नूरैन है। ये बुढ़ापे की उम्र में नहीं आए थे। हजरत अली को देखो तो 12 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा थाम लिया था। हजरत उस्मान को देखो 20 साल की उम्र में नबी के पास आ गए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो 35 साल की भरी जवानी में नबी के पास आ गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तमाम मुफस्सिरीन का कलम अगर कहीं पर रुकता है, किसी इख्तिलाफी रिवायत अगर आ जाए, अगर इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आ जाए तो सारे इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। तफसीर का इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनकी उम्र कितनी थी? 15-16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन गए थे। हजरत इमाम मालिक को देखो 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन गए थे। इस उम्मत के फिरौन, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा अगर किसी ने किया है तो 13 साल 14 साल का दोनों जवान बच्चा मुआज़ इब्न मुअव्विज़। आज हमारा बच्चा हाथों में मोबाइल लेकर के परेशान हो जाता है। हमारे बच्चे कुछ नहीं बनाते, सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के अंदर में आईडी बनाते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम, उलमाए देवबंद, मौलाना सालिम चतुर्वेदी, इनकलाब हिंदुस्तान। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज जो हमारे मदारिस मसाजिद हमारे शरीयत को बदलने की जो बातें हो रही है, इसमें मेन जिम्मेदार हम मुसलमानों का अमल बद है, बुरे आमाल है। इतने गुनाह बढ़ गए। हमारी एक मस्जिद शहीद की गई इस देश में। आप क्या समझते हैं कि ये मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, अंदर खाने में बैठ करके डीलिंग हुई है बाज़ाब्ता। मस्जिद अक्सा 1967 से यहूदियों के कब्जे में। मस्जिद अक्सा जिसकी बरकत और जिसकी फजीलत कुरान करीम में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मस्जिद कुर्तबा कलीसा में बदल दिया गया उसको। चौथी मस्जिद भारत के अंदर बिल्कुल दहलीज पर है। एक कोना उसका अलाउ कर दिया गया है कि भाई उसके अंदर बुत परस्ती की जा सकती है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे अमल बद की वजह से यहूदी जो ताकतवर बने हैं वो 3 बातें हमसे चुरा ली। एक तो ये तालीम उन्होंने लफ्ज़ इक़रा से लिया, इस पर बहुत मेहनत की तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए। दूसरी चीज़ पता क्या ली उन्होंने? दूसरी चीज़ नबी की ज़िंदगी के लिए। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में क्या थी महत्व? 15 साल से लेकर नबूवत तक अल्लाह के नबी क्या करते थे?
तिजारत करते थे कि नहीं करते थे? हमारे जवानों के पास 50,000 रुपये हो जाए तो मशवरा करते, मुजाहिद साहब ज़रा बताइए तो किस फ़ोन का वो सेल्फ़ी लेने वाला कैमरा बढ़िया आता है? 50,000 रुपये आ गए मेरे पास, मोबाइल लेना। यहूदी बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर उसके पास 50,000 रुपये होते तो वो इस फिक्र में होते कि 50,000 को 50 लाख कैसे बनाए। आपके पास 1 लाख रुपए होता है तो भैया चलो खपाची खरीदने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं, भैया किस्ती में कितनी 1 लाख जमा कर रहा हूँ, कितने की लोन भरनी पड़ेगी, ये सोचते हैं। कंगाल हो जाते हैं आप। 15 साल की उम्र से लेकर अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की कि नहीं कि बताइए। और इस तिजारत को किसने अपनाया? यहूदियों ने 780 प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया। देख लीजिए, सारी चीजें हमारी है, कॉपी कौन कर रहा है? यहूदी कर रहा है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख मोहतरम, और यहाँ पर बहुत सारे उलमा के शेख होंगे जिन्होंने बुखारी उनसे पढ़ी, बुखारी से पहले तिरमिजी उनसे पढ़ी होगी। वो फरमाते थे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक किसी सुन्नत पर अमल करता है दुनिया में, तो उसको दुनिया में उस पर अमल करने की वजह से उसको उसका रिजल्ट अल्लाह ज़रूर उसको देता है। सवाब अलग बात है कि कल क़यामत में मैदान हश्र में उसको ना मिले मरने के बाद, क्यों? उसके लिए ईमान शर्त है। लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट कभी कभी अल्लाह दुनिया में अमल करने की वजह से दे देते हैं। हमारे भारत में देख लीजिए, आरएसएस है, यूनिटी है कि नहीं? आरएसएस में कितनी तंजीम, कितने फरीक हैं? एक भी नहीं। हमारे भारत के अंदर देख लीजिए, हर जगह पर तंजीमें बनी हुई अलग अलग। एक तंजीम अगर आपके गांव में कोई बन गई तो 1 साल के बाद 2 हो जाएंगी, 2 साल के बाद 3 हो जाएंगे, सर फटव्वल शुरू हो जाते। हालांकि इत्तिहाद का पैगाम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का हिस्सा, कुरान का फरमान। तो बहरकैफ ये दूसरी चीज़ ली। तीसरी चीज़ क्या ली उन्होंने, यहूदियों ने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से? यही यूनिटी, इत्तिहाद। 38 तंजीमें हैं यहूदियों की, तालीम पर, सोशल काम पर, जस्टिस पर, एजुकेशन पर, मजहब पर वो लोग पैसा खर्चा करते हैं। अपने धर्म पर भी पैसा खर्चा करते हैं और धर्म को फैलाने पर वो लोग जोर नहीं देते। अगर आप जाएंगे कि आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द जुडाइज्म, मैं यहूदी बनना चाहता हूँ, यहूदी कहेगा निकल जाए यहाँ से वरना पिटाई होगी। अगर ज़्यादा पीछे पड़ जाएंगे तो आपको चिकन मटन खिला देंगे कि भैया जाइए, हम यहूदी नहीं बनाते। वो धर्म पर मेहनत नहीं करते। लेकिन यूनिटी, एजुकेशन, तिजारत, इत्तिहाद, और ये किन की ज़िंदगी का हिस्सा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हिस्सा। मेरे भाइयों, वक्त मेरे पास तो नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा वक्त होता तो मैं करता, लेकिन समझिए कि मुझसे बहुत बड़ी हस्तियाँ यहाँ मौजूद है। मैं तो तालिबे इल्म हूँ, अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो अकाबिरीन बैठे हुए हैं, गोया इनके सामने मेरा कुछ बोलना, सूरत के सामने चिराग को आगे करना है, उनको दिखाना है, लेकिन फिर भी कुछ बोल दे रहा हूँ। आखिर के अंदर एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम और आप दुआ कीजिए और अपने अमल को सुधारिए। अल्लाह तबारक व ताला दुआ और अमल के ज़रिए से ही, अमल के ज़रिए अमल मजबूत कीजिए और निडर बनकर मैदान में निकल जाइए। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह आपकी मदद करेगा। और किसी पर एतमाद मत करिए कि नहीं ये जजीरतुल अरब वाले आ जाएंगे, तुर्की आ जाएगा, ये ईरान फ्रांस के लोग आएंगे। सबसे ज्यादा यहूदी और डिसबिलीवर पेगन से हाथ मिलाने वाले यही जजीरतुल अरब वाले हैं। जजीरतुल अरब में 10 मुल्क है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात ने पता क्या दावा किया? अगर पूरी दुनिया को 10 दिन तक बिठाकर मुझे खिलाना पड़े, मैं खिलाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास इतनी दौलत है। दौलत कौन सी है? पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सीएनजी गैस, मट्टी का तेल, ये सारी चीजें जमीन से निकलती। कहां पर? जजीरतुल अरब में। अमेरिका के पास इतनी दौलत नहीं, इसराइल के पास इतनी दौलत नहीं जितनी जजीरतुल अरब के पास है।
अल्लाह के नबी के सदक़े में इतना इनको इतना मालदार बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा आराम परस्त अगर कोई है तो इन जजीरतुल अरब के बाज वो बादशाह है जिनके वो कारनामे हैं कि जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इनसे रब कल क़यामत में पूछेगा, सवाल करेगा। आपको यकीन नहीं होगा बिना प्रूफ के, मेरी बात आदत नहीं है कुछ बात कहने की।